हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल युवा जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपके ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2021 का जो आपके मैथ्स का पाठ्यक्रम है, जो आपके मैथ्स का सिलेबस है, गणित का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको बता दें कि जो टीयर 1 और टीयर 2 है, टीयर 1 और जो टीयर 2 में आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, इसका मतलब है जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो क्या है, मैथ्स का सिलेबस है। तो आपको यहाँ पर बता दें, टीयर 1 और टीयर 2 में जो मैथ्स का सिलेबस है वो सेम है। इसका मतलब है जो आपको मैथ्स के टॉपिक पढ़ने हैं वो सेम है। सेम टॉपिक आपका जो है टीयर 1 में भी आएगा और टीयर 2 में भी आएगा। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है। जो टीयर 1 होता है ना, उसमें आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के लिए होते हैं, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के लिए होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। टीयर 1 में मैथ्स का जो आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 25 मार्क्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब टीयर 2 की बात कर लें तो टीयर 2 में देखिए आपके 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। पर टॉपिक आपको सेम पढ़ना है। टॉपिक जो भी आप मैथ्स का पढ़ेंगे, जो भी आप जैसे अनुपात, समानुपात, रेशो, प्रपोर्शन, जो भी आप पढ़ेंगे वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हो गया टीयर 1 और टीयर 2 का। इसके बाद आपको बता दें दोनों में ही सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। तो आइए देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपके सीजीएल का पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला दिया है सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। औसत, प्रतिशत, ठीक है, आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात, समानुपात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। गति, दूरी और समय से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात आपको बता दें कि जो टीयर 1 और 2 है ये आपका ऑनलाइन होगा पेपर। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। और उसके बाद ये जो आते हैं इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यूज। जैसे कि आपको एक प्रश्न दे दिया गया है और उसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है और आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। बट एक बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अगर आप उत्तर गलत टिक लगाते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे भी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता है आपको जो है उसी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कौन कौन से टॉपिक हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी प्रश्न आता है। समय और कार्य, अंक गणित से प्रश्न आएंगे। यहाँ पर ये ज्यामिति है, ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिभुज से। और आपको बता दें जो मेंशन नहीं है यहाँ पे, वृत्त के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्कल से। और यहाँ पर भिन्न और दशमलव वाले प्रश्न भी आते हैं, वो आप सिंप्लीफिकेशन में ही ले सकते हैं इसको, भिन्न और दशमलव। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, बहुत इजी है, मैथ से घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले एक एक टॉपिक का आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। अब ये कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप देखिए कि आप जो सारा ही सिलेबस है, मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस सेम है। बट क्या होता है, डिपेंड्स टाइम, कितना, कितने समय में आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या होता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन देख के हमें बहुत इजी लगता है, बट जब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बहुत लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी जो है टॉपिक का, मान लीजिए संख्या पद्धति है, यहाँ पर नंबर सिस्टम है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है संख्या पद्धति क्या है, प्राकृत नंबर क्या है,
ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तभी जब उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हमें उसको करने की ट्रिक भी पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से जो है बहुत ही, मतलब ट्रिक क्या होती है कि जो आसानी से हम छोटे से छोटे विधि से उसको कर लें ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। बहुत सारा होता है लॉन्ग मेथड होता है, बहुत सारा शॉर्ट मेथड होता है। तो जो हम शॉर्ट मेथड से होते हैं वो ट्रिक कहते हैं। तो जब तक हम इसको करेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट करना है और ट्रिक भी फॉलो करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में हमें इस पढ़ के नहीं कर सकते हम इसे। जब हम लोग स्कूल में जाते थे ना तो देखते थे कि जो बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री क्या करते थे, याद करते थे। जब कहीं बस स्टैंड पे खड़े रहे तो देखें ट्रिग्नोमेट्री याद कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा। अब क्या होता है, अब साइन थीटा की जगह अगर साइन ए दे दे तो क्या लिख कर आओगे अगर रटे हुए हो तो। इसलिए क्या है, इसको समझना है और फिर करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको बता दें कि बहुत टफ नहीं है मैथ्स, बहुत ईजी है। ये जितना भी है आप थर्ड से लेकर अगर 10 तक की मैथ्स कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड से लेकर 10 तक की मैथ्स बहुत इजी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप थर्ड की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें जो भिन्न, दशमलव, ये सब बहुत इजी लैंग्वेज में दिया होता है। अगर हम उस तरीके से उसको पढ़ें, एक छोटे बच्चों को जैसे आपको पढ़ाना है, अगर आप उस तरीके से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है मैथ्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो बस करना क्या है मैथ्स में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने देखा कि ये क्वेश्चन हम कैसे कम से कम समय में कर सकते हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रिपेयर करिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और जो है प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। सिर्फ क्वेश्चन देखने से नहीं आएगा। अगर कोई, जैसे मैं ही पढ़ा रही हूँ और आप सिर्फ देख रहे हो, वो उतनी देर तक के लिए समझ में आएगा, उसके बाद वैनिश हो जाएगा। तो खुद से लिखना ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मैं टॉपिक्स दे रही हूँ इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, एक डायरी बना लीजिए। और अगर सपोज आपने नहीं नोट डाउन किया है तो इसका जो PDF है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए।